दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आपके कॉलेजेस जल्दी ही स्टार्ट होने वाले हैं, तो बहुत लोग का ये मैसेज आ रहा था मेरे पास, बहुत डाउट है कि जो फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट्स कौन कौन से पढ़ाए जाते हैं। तो आज मैं उसी के बारे में बताने वाली हूँ कि फर्स्ट ईयर में वैसे तो आपकी जो क्लासेस चलती हैं वो सेमेस्टर वाइज चलती हैं। जो आपका ईयरली चलती थी वो अभी 2 साल पहले तक चलती थी, बट पिछले साल से ये सेमेस्टर वाइज क्लासेस हो गई हैं। तो सेमेस्टर वाइज ही आपके एग्ज़ाम्स होते हैं और सेमेस्टर वाइज ही आपकी बुक्स भी चेंज होती हैं और सेमेस्टर वाइज आपके सब्जेक्ट्स भी चेंज होते हैं। तो बुक्स के बारे में तो फ़िलहाल हम बाद में बात करेंगे, अगली वीडियो में बात कर लेंगे। इस वीडियो में मैं बात करूँगी कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं आपके फर्स्ट सेमेस्टर में। तो सबसे पहला और मेन सब्जेक्ट जो है वो है नर्सिंग फाउंडेशन, जिसको फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग कहते हैं। तो ये सबसे मेन सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट मतलब ऐसा कि क्लिनिकल सब्जेक्ट है, जिससे कि आपको सारी क्लिनिकल की नॉलेज होगी। ये जो सब्जेक्ट है वो पेशेंट से आप कैसे कम्युनिकेट करते हो, आप पेशेंट को कैसे एसेस करोगे और पेशेंट का इंटरवेंशन कैसे करोगे, मतलब पेशेंट के बारे में उसके सारे, मतलब अगर कोई कंडीशन है उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, इंजेक्शन लगाना और मेडिकेशन करना, जितने भी पूरे क्लिनिकल वाले एरिया है वो कवर करता है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। तो जो इसका एग्ज़ाम होता है वो सेमेस्टर वाइज नहीं होता है, इसका ईयरली एग्ज़ाम होता है। जैसे कि जो सेमेस्टर होता है उसमें क्या होता है कि हर 6 महीने में एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसका एग्ज़ाम सेमेस्टर वाइज नहीं होता है। सेकेंड सेमेस्टर के लास्ट में जब पूरा हो जाता है सेकेंड वाला जो एग्ज़ाम होता है, तो पूरे साल का एक साथ इसका एग्ज़ाम होता है सेकेंड सेमेस्टर के लास्ट में। तो इसको मतलब पूरे साल आपको पढ़ना पड़ेगा, फर्स्ट सेमेस्टर में भी और सेकेंड सेमेस्टर में भी। आगे भी शायद नहीं, आगे तो नहीं है, बट फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर में ये है, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सेमेस्टर एग्ज़ाम कुछ लोग के लिए अच्छे भी होते हैं, कुछ लोग के लिए नहीं अच्छे होते हैं। तो सेमेस्टर एग्ज़ाम की बात करें तो जैसे क्या है कि हर 6 महीने में आपके एग्ज़ाम्स होंगे, तो हर 6 महीने में आपको पढ़ने और हर 6 महीने में आप एग्ज़ाम देंगे तो थोड़ा जो लोड होता है वो कम होता है। जैसे कि ईयरली में जब एग्ज़ाम होता है तो पूरे साल का 1 साल आपको पढ़ना पड़ता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है। तो सेमेस्टर में ये नहीं होता, आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहते हो और एग्ज़ाम देते रहते हो। ये सेमेस्टर का अच्छा होता है, बट इसका एक ये भी है कि और हर समय एग्ज़ाम ही होता रहता है, एग्ज़ाम के लिए पढ़ते रहो। तो ये तो हो गया सेमेस्टर के बारे में। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के बारे में मैंने बता दिया कि क्या है ये, कैसे है, मतलब जितना भी क्लिनिकल एक्सपोजर आपका है, जितना भी क्लिनिकल एरिया है वो यही सब्जेक्ट कवर करेगा। तो दूसरा जो सब्जेक्ट है वो आप पहले से पढ़े हो, 12th 11th 12th में सब ने पढ़ा है सबसे शुरू से ही। तो सेकंड जो सब्जेक्ट है वो है एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटमी एंड फिजियोलॉजी बेसिकली ये जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं, जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो कहाँ सिचुएटेड हैं, कहाँ पे हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, शेप क्या है और उनके फंक्शन क्या है। तो एनाटमी एंड फिजियोलॉजी में ये आता है। जैसे आप तो पहले से पढ़े हुए हैं तो आपको ये सब चीज़ें तो पता ही है। तो एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ये हो गया, इसका भी सेमेस्टर वाइज ही एग्ज़ाम होता है। तो अभी से अगर आपका ये सब्जेक्ट अच्छा है तो आगे भी चल के आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बहुत डीप नहीं पूछता है, मतलब अब MBBS में तो बहुत ही ज़्यादा डीप होता है, बट नर्सिंग में क्या है कि जितना आपने 11th 12th में पढ़ा है NCERT से थोड़ा ज़्यादा होता है। बुक्स पे भी डिपेंड करता है, कुछ बुक्स में बहुत ज़्यादा डीप दिया हुआ है, कुछ बुक्स में कम दिया हुआ है। तो बुक्स के बारे में तो फ़िलहाल बाद में बात करेंगे। तो ये तो हो गया आपका एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में। जो थर्ड सब्जेक्ट है आपका वो है सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। तो जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो एक साथ ही होते हैं। जैसे फंडामेंटल का तो अलग ही होता है, एनाट एंड फिजियो का एक साथ एग्ज़ाम होता है, एक ही पेपर बनता है सेक्शन A और B करके। और जो सोशियो और साइको होता है उसका भी एक ही साथ एग्ज़ाम होता है, उसका भी सेक्शन A एंड B करके पेपर बनता है। तो एक ही साथ पेपर होता है। और साइकोलॉजी में क्या है कि साइकोलॉजी जो आपको पढ़ाई जाती है उसमें आपको ये सिखाया जाता है कि आप पेशेंट से इंटरेक्ट
कैसे करोगे, आप पेशेंट का जो बिहेवियर है वो कैसे समझोगे। पेशेंट, मान लो कोई पेशेंट है बहुत बीमार है, आपके हॉस्पिटल में आया है, तो कभी कभी ऐसा होता है सारा खेल माइंड का होता है। अगर कोई पेशेंट ऐसा है कि जिसको वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, आप उससे बात करोगे, उसको साइकोलॉजिकल थोड़ा सपोर्ट दोगे तो वो उसको अच्छा होगा और उसको जो सही होने में थोड़ा जल्दी होगा, मतलब रिकवर करने में हेल्प करेगा। तो साइकोलॉजी इस तरह पढ़ाई जाती है, जो कि पेशेंट और जो नर्स होती है उसके रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखता है। तो ये तो हमने बात किया साइकोलॉजी की। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी भी एक तरह से ह्यूमन के, मतलब पेशेंट के बिहेवियर को आपको पढ़ने में मदद करता है कि आप जैसे आप हॉस्पिटल में हो, आपको सारी सिचुएशन संभालनी होती है वहाँ पे, तो आप पेशेंट को एक तरह सोशल होके आप कैसे उसको सपोर्ट करते हो, और इन सब चीज़ों के बारे में सोशियोलॉजी में पढ़ाया जाता है। वैसे थोड़ा सा बोरिंग तो होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा डेफिनेशन इसमें लर्न करनी होती है, राइटर के नाम के साथ डेफिनेशन लर्न करनी होती है, तो थोड़ा बोरिंग तो लगता है। बाकी एनाट फिजियो पहले से पढ़ी होती है, फंडा भी सही लगता है, और साइकोलॉजी तो अच्छा है, जो जब आप ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, ह्यूमन माइंड के बारे में सब कुछ पढ़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो ये तो हो गया आपके सारे सब्जेक्ट्स। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। कौन कौन सी बुक्स मैं आपको रिकमेंड करूँगी, कौन कौन सी बुक आपको लेनी चाहिए और कहाँ से लेनी चाहिए ये भी मैं आपको बताऊँगी। तो इसी के साथ बाय।